हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने, और इस बार मैं बात करने जा रहा हूँ जो इंडियन टीम की सिलेक्शन हुई है रिगार्डिंग दी न्यूजीलैंड टूर। जो न्यूजीलैंड भारत आने वाली है, इसमें 3 T20 और 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं। तो एक टीम आई और सबको लगा था, सबको उम्मीदें थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप में जो हार हुई उसके बाद। बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। कुछ लोगों ने को रस दिया जरूर गया, कुछ लोगों को शायद ड्रॉप की किया गया। हमें क्लैरिटी नहीं है एज यूजुअल बीसीसीआई की तरफ से, जो हमें पहले भी नहीं मिलती। पर जिनको मौका दिया गया, क्या वो मौका डिजर्व करते थे? जिनको रेस्ट दिया गया, क्या वो रेस्ट डिजर्व करते थे? और जिनको ड्रॉप किया गया, जो कि हम हमेशा की तरह सोर्सेज से बोल सकते हैं कि शायद वो ड्रॉप हुए हैं, तो क्या वो ड्रॉप होना डिजर्व करते थे? इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, मुबारक हो सब लोगों को जो बहुत खुश हैं आज कि विराट कोहली अब कैप्टन नहीं है T20 आईज के, और जो इस बात से भी खुश हो रहे हैं कि ओडीआई के कैप्टन भी नहीं होंगे, और जो इस बात से और ज़्यादा खुश हैं कि शायद आने वाले टाइम में जो फर्स्ट टेस्ट में जो खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली शायद रेस्ट लेंगे, तो उसमें रोहित शर्मा कैप्टनशिप मिलेगी। तो खुशी की बात है, रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं। बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने वाइस कैप्टनशिप निभाई है। बट मुझे नहीं लगता कि एक इंसान की कैप्टनशिप छोड़ने से एक नए इंसान को कैप्टनशिप मिल जाए तो हमारा देश तो धड़ों में बट जाए, जो कहे कि वो कैप्टन कैसे थे, उन्होंने ट्रॉफी नहीं जिताई, उन्होंने कुछ नहीं जिताया। जिन्होंने ट्रॉफी भी जिताई उन्होंने बहुत कुछ हारा। मैं एक धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरी वॉल में पीछे धोनी की तस्वीर भी देख सकते हैं, शायद एक कोलाज है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट उन्होंने भी बहुत से फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में हार का सामना किया। तो इस बात से एक बड़े खिलाड़ी को जज कर लेना और उसके कैप्टनशिप छोड़ने पर खुशी मनाना को मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा। और जो लोग कर रहे हैं, शायद वो एक खिलाड़ी के फैन हो सकते हैं, पर वो भारतीय क्रिकेट के फैन तो कतई नहीं है मेरी नजरों में। मैं यहाँ अपनी ही बात करूंगा केवल। जो टीम सामने आई उसमें हमने देखा कि कुछ नए चेहरों को नाम आया है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान, जैसे हम नीचे देख भी सकते हैं। ईशान किशन जो रहने वाले थे, वेंकटेश अय्यर, जो शायद हमारी नीड ऑफ द आवर है। चाहे इस समय सबसे ज्यादा जिसकी हमें जरूरत है, शायद वो वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी है। और तेज बॉल ना करा पाने वाले स्लो लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम भी है इसमें। तो ठीक है, जो टीम आई अच्छी है। उम्मीद करते हैं टीम जीते, और जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम पेटीएम ट्रॉफी को और जीत पाए। बट क्या बहुत से सवाल इस टीम ने खड़े नहीं किए हैं? क्या हम लोग उस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे जो सवाल उजागर हुए हैं, जिनके बारे में बात होनी चाहिए पर शायद बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं? तो एक कुछ बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कितनी सच्चाई है इस बातों में। सबसे पहली बात करते हैं बायो बबल की। जी हाँ, जब बात हुई तो बुमराह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि बायो बबल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेम बात रवि शास्त्री ने भी अपने आउटगोइंग जो उनकी एज अ कोच आउटगोइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने ही बोली कि बायो बबल में तो ब्रैडमैन की एवरेज भी गिर जाती। तो क्या केवल बायो बबल इन 4-5 बड़े खिलाड़ियों या इन 8 खिलाड़ियों के लिए ही था जो रेस्ट किए गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि ड्रॉप कौन हुआ उनमें से? क्या रोहित शर्मा जो आईपीएल के पहले से बबल के अंदर हैं, ऋषभ पंत, केएल राहुल जो इंग्लैंड सीरीज भी खेल रहे थे और फिर आईपीएल भी खेली और फिर वर्ल्ड कप भी खेला, क्या ये कुछ ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनको रेस्ट लेना चाहिए था? उसको भी उस सीरीज के लिए जिसके मायने शायद बहुत कम है आज के टाइम में, क्योंकि ये वो सही टाइम था कि जब आप ट्राई कर सकते थे। क्योंकि जब हम बहाना ढूंढते हैं हारने के बाद, तो इससे बेटर बहाना नहीं हो सकता था हमारे पास कि हम बोलते कि हाँ, नए खिलाड़ी को चांस दे रहे हैं, हमें टीम बिल्ड करनी है, हमें खिलाने हैं उनको 15-14 वनडेज। बट शायद ये हमारे खिलाड़ियों की इनसिक्योरिटी है, और शायद ये सिलेक्टर्स का या मैनेजमेंट का डर है कि कहीं वो ही नए खिलाड़ी परफॉर्म कर गए तो इन एस्टैब्लिश खिलाड़ियों का क्या होगा? कहीं पंत को निकाल दिया और ईशान किशन ने परफॉर्म कर लिया तो क्या होगा? कहीं के राहुल को या रोहित शर्मा को टेस्ट दिया गया, ऋतुराज गायकवाड़ ने पृथ्वी शॉ ने रन मार दी तो क्या होगा? ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसपे हम बात नहीं करना चाहेंगे। मुझे पता है आज भी इन बारों में बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि बैकलैश की उम्मीद सबको होती है। बट अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं तो आज के दिन हमें क्वेश्चन पूछने लाजमी हैं। हमें इनके बारे में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम एक फैन बनकर कब तक कठपुतली की डोर में बंधे रहेंगे? कल को इन नए खिलाड़ियों को जब परफॉर्मेंस नहीं होगी, समझिए कल वेंकटेश अय्यर लगातार फेल होते हैं, क्या हम वो नहीं होंगे जो ये बोलेंगे यार पांड्या ही ठीक था? क्या चाहल के फ्लॉप होने पे हम ये नहीं बोलेंगे हम में से कुछ लोग कि यार चाहर ही ठीक था? ये हमारी आदत है। ये हमें
कहते हैं हमारे अंदर घुस गई है ये बातें। अब हम उस तरह से सोचना शुरू कर दिया है। पर इस वर्ल्ड कप ने बहुत कुछ सिखाया है हमें कि हमें वो ट्रॉफीज नहीं चाहिए बायलैटरल, हमें वर्ल्ड कप चाहिए। अगर उसकी तरफ पहला कदम रखना था, तो अगर आप चाहें तो आप दो बड़े खिलाड़ियों के इर्द गिर्द भी नई टीम बना सकते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। पर शायद मानसिकता की कमी, या कह लें एक मनी चर्निंग जिसे हम कह सकते हैं, कि हमें अपने बड़े स्टाफ को यूटिलाइज करना है, इसे सीरीज के अंदर पंत को रखना जरूरी था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कैसे सीरीज को वो करेंगे, रोहित शर्मा को रखना जरूरी था। ठीक है, आप पैसा कमाइए, इंडियन क्रिकेट तो अपना हाल फिलहाल में बायलेटर जीत कर, टेस्ट सीरीज जीत कर अपने आप को जस्टिफाई और वर्ल्ड लेवल बीटर्स करता ही रहेगा। जहां तक बात करें कि क्या केवल जो रेस्ट या ड्रॉप जिन्हें किया गया है, क्या केवल वही जिम्मेदार हैं? अगर हम बात करें तो जो नाम आ रहे हैं ड्रॉप की लिस्ट में, अगर फेरिस में हम बात करें, जैसे मेरी इस लिस्ट में भुवी का नाम इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूं कि भुवी की जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर जो अब चुनी गई। तो केवल भुवी, शमी और वरुण, यानी कि 3 बॉलर्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हाँ, वरुण अनफिट थे, उन्होंने विकेट्स नहीं ली, भुवी की लाइन लेंथ नहीं थी, शमी भाई उस लाइन लेंथ पे नहीं डाल पा रहे थे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केवल 2 मैचेस की, मैं पूरे वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, कि मेरी नजर में 2 मैचेस के बाद हम बाहर हो चुके थे। एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी जो हमने खुद बिल्ड की, मीडिया ने तो भरपूर साथ दिया हमारे को, कुछ मैथमेटिशियन से भरपूर साथ दिया, बट वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी मेरी नजरों में। तो केवल बॉलर्स के ऊपर ही क्वेश्चन क्यों, बैट्समैन के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? कंटिन्यूसली लगातार विराट कोहली का फेलियर बड़े टूर्नामेंट्स में, कंटिन्यूसली रोहित शर्मा का बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स पे फेल हो जाना, ऋषभ पंत का टेस्ट पारियों को छोड़ दिया जाए, वन T20 में परफॉर्मेंस ना आना, इन बातों में बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, उनकी वजह से एक सीरीज की आपकी फेस वैल्यू है। ये बीसीसीआई को समझना बहुत जरूरी है, और बीइंग अ फैन हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें परफॉर्मर्स चाहिए। जब तक हम सुपरस्टार 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 चाहते रहेंगे, तब तक ये हमारे साथ होता ही रहेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत कम लोगों ने डिस्कस करी है, और बहुत कम लोग इस बारे में बात कर नहीं रहे हैं खासतौर से। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो अब आप देखेंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर भी, कि जब विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आएंगे, तो दे वॉक स्ट्रेट इन। उन्हें कोई फिटनेस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उन्हें कोई डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ेगी, वो टीम के अंदर सीधा आते हैं। तो अगर हम इमेजिन करते हैं, लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन कि न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म्स ब्रिलियंटली, लेट्स इमेजिन Avesh Khan and Bhuvi performs brilliantly. Let's imagine Venkatesh Iyer performs brilliantly. Akshar Patel performs brilliantly. तब क्या इन तीनों को टीम के अंदर रखोगे आप? बुमराह any day walks into your team. Virat Kohli walks any day into your team. Ravinder Jadeja, blind eyes, you can walk into your team anytime. He can give you those overs. वो बैटिंग भी करना जानते हैं, नीचे रन भी लगाते हैं, और फील्डिंग तो आपको पता ही है कि 10-15 रनों फील्डिंग से बचा सकता है। तो क्या ये टीम इस बात से तो नहीं सिलेक्ट की गई कि ऐसे प्लेयर्स को चूज कर लिया जाए जिनको बाद में निकाल दिया जाए आसानी से, जैसा बहुत बार होता भी है, अगर आप देखेंगे। पर शायद राहुल द्रविड़ सर के आने से ये चेंज हो जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। पर मैं यही कहना चाहूंगा खास तौर से उन लोगों को जो केवल 2-3 नामों को ही बता रहे हैं कि वो जिम्मेदार थे। अगर हार्दिक पांड्या ने अपनी इंजरी छुपाई भी है, अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके साथ उन्होंने ये किया है, उसके बावजूद केवल हार्दिक पांड्या आपकी हार के जिम्मेदार नहीं है। अगर मोहम्मद शमी ने शुरुआती 2 मैचों में परफॉर्म नहीं करा, उनकी लाइन लाइन नहीं बैठी, तो केवल मोहम्मद शमी जिम्मेदार नहीं है। अगर विराट कोहली ने अपना नंबर छोड़कर किसी और को नंबर दिया, तो केवल विराट कोहली जिम्मेदार नहीं है। बात समझने की ये है कि हम हमेशा हाइंडसाइड की बात करते हैं, पर हम ऑन हैंड क्या दिक्कतें हैं उन पे बात ही नहीं करते। अगर इस टीम को आगे लेकर जाना था, तो एक 34 ईयर की कैप्टन की जगह एक नए कैप्टन को जरूर मौका मिलना चाहिए था इस सीरीज में एटलीस्ट, जो जस्टिफाई करता अपना रोल, और फिर उसे वाइस कैप्टन बनाया जाता। चाहे रोहित शर्मा अगली सीरीज में कैप्टन बन जाते, बट ये सीरीज वो मौका था आपके पास, जब आप एक एक्सक्यूज जो हमेशा ढूंढते हो वो देखकर, चाहे हारते चाहे जीतते, वो तो आने वाला वक्त बताएगा,
पर अगर हम ये चीज़ हार भी जाते तो हमारे पास एक्सक्यूज़ होता, जब हम हमेशा ढूँढेंगे ही, अगर हम हार गए, खुदा ना ख़ास्ता, तो हम ढूँढेंगे ही, तो एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमने नए लड़कों को चांस दिया, हमारे फर्स्ट सेंस प्लेयर नहीं थे। पर शायद इनसिक्योरिटीज़, पॉलिटिक्स, धरे, अंदर की बात बाहर आना, जर्नलिस्ट की बातें, इन सब बातों पे पूरा का पूरा खेल चलता है हमारे क्रिकेट का भी। कभी विराट कोहली ने क्या खाना, किसके साथ खाना खाया, किसके साथ खेले, किसके साथ नहीं खेले, वो बात हो, रोहित शर्मा की बात हो, किसे वो लाइक करते हैं, किसे वो अनफॉलो करते हैं। शायद बीइंग अ फैन, जब तक हम इन बातों में रहेंगे, तब तक हम जस्टिफाई नहीं कर रहे अपने इस सिस्टम को, और इसलिए वो सामने वाले भी अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें किस बात में क्या बात निकालनी है, कैसी बात करनी है, कि फैंस आपस में ही उलझे रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी बहुत बार कही है, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा। साल में 365 दिन होते हैं, 50 से 55 दिन का आईपीएल होता है। आप 50 से 55 दिन खूब लड़िए, खूब आप एक फैंडम के साथ दीजिए, पर उन 50-55 दिन के बाद 300 बचे हुए दिन या 310 बचे हुए दिनों में केवल भारत की जीत, भारत के प्लेयर के साथ साथ दीजिए। और अगर आने वाले टाइम में आप सच में चाहते हैं कि टीम बिल्ड हो, तो बीइंग अ फैन उन लड़कों को बैक करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि केवल 2 या 3 मैच में कोई सुपरस्टार बन जाएगा। जिनमें काबिलियत होती है वो जरूर बनते भी हैं, बट लॉन्ग रोप मिलनी चाहिए। आज विराट कोहली तब है जब उन्हें कंटिन्यूस बैकिंग मिली। आज रोहित शर्मा तब है जब कंटिन्यूस बैकिंग मिली। आज जसप्रीत बुमराह अचानक से उभरा हुआ खिलाड़ी तब है जब उन्हें बैकिंग मिली। तो बीइंग अ फैन, इन एक्सपेक्टेशन का बोझ इतना ही मत डाल दीजिए इस टीम के ऊपर कि ये सोचती रह जाए कि अगर हार गए तो क्या होगा। इनको ये समझना, ये सोचें वे टीम कि चलो यार, लड़ते हैं, खेलते हैं, अगर हार भी गए तो हमारा देश हमारे पीछे खड़ा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बीइंग अ फैन हम समझ पाएं या हम जान पाएं कि हमें मैच्योरिटी दिखानी होगी, क्योंकि हमारे लिए बायोलेटर सीरीज, जैसे बहुत से लोगों ने कहा भी है पिछले कुछ टाइम से, बायोलेटर सीरीज मैटर नहीं करती, द बिग वन ऑलवेज मैटर्स, क्योंकि चैंपियनशिप ही दर्शाती हैं कि आप क्या हैं और आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। जो इस टीम ने कंटिन्यूसली टेस्ट क्रिकेट में दिखाया है, अब बारी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अपनी धाक जमाने की। कैप्टन कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्लेयर खेले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है केवल इस बात से कि 11 परफॉर्मिंग लड़के खेलें और जीतें। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बात करें कि हमारे पास ऑल्टरनेट्स नहीं है। देयर आर 38 टू 40 रणजी टीम्स जो खेलती हैं। क्या उनमें खिलाड़ी नहीं है? खिलाड़ी हैं, बट ये जो 15 लोग चुने जाते हैं, ये चर्न आउट करके वहां से ही आते हैं। तो ऑल्टरनेट्स आर ऑलवेज देयर। कहते हैं कभी किसी के लिए समय नहीं रुकता, तो कभी किसी खिलाड़ी के लिए नहीं रुकता। अगर कपिल देव सर, गवास्कर सर, सचिन सर के लिए समय नहीं रुका, उनको भी छोड़ना पड़ा, तो आने वाले दौर में ऐसा वक्त भी आएगा कि आपके हमारे फेवरेट लोग भी छोड़ेंगे। धोनी ने भी क्रिकेट एक आयाम पे छोड़ी, द्रविड़ सर ने छोड़ी। आने वाले टाइम में जब लेजेंड्स बन चुके हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, बट बीइंग अ फैन, मैं एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा उन फैंडम से, खास तौर से, कि फैंडम ना होकर केवल भारत के खिलाड़ियों को बैक करें। आपस में लड़ाइयां ना कर कर ये सोचे कि कैसे इस टीम को बैक करना है, चाहे कैप्टन विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो। हमें मकसद द बिग वन जीतना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आता रहूंगा और अब जल्दी जल्दी आता रहूंगा नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।